Today we will talk about self-discipline. The first and the best victory is to conquer self set by Plato. Learning to effectively lead yourself and others all comes down to discipline. Effectively खुद के साथ जीना और दूसरों के साथ जीना सब कुछ डिसिप्लिन से ही आता है. Self-discipline and self-control can help us to accomplish any goal which we care about. कुछ भी हम self-discipline और self-control से ले सकते हैं. अगला पॉइंट, win more through discipline and accountability. हम कुछ भी कर सकते हैं विद सेल्फ डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी. अभी हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिससे हम अपने सेल्फ डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं. पहला पॉइंट है नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस. मतलब अपनी कमी या खूबी आपके बारे में आपको पता होना चाहिए. सबके अंदर वीकनेस होती है. फॉर एग्जाम्पल, वेदर देयर इज अ डिजायर फॉर अल्कोहल, वॉचिंग टीवी, सोशल मीडिया, ऑल दिस कैन बी रिमूव थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन. अगर आप सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हो, फ़ोन पर ज़्यादा देर बैठते हो या कुछ भी ऐसा आपको डिज़ायर है जैसे कि अल्कोहल पीना या कुछ भी ज़्यादा खाना खाने की आदत है, तो इन सबको सेल्फ डिसिप्लिन से कंट्रोल किया जा सकता है. Weakness don't just come in the form of areas where we lack self-control either. We all have our strong suits and the stuffs we kind of stink at. इनके कहने का मतलब है कि वीकनेस ऐसे ही नहीं आती, एक हैबिट बन जाती है, इसलिए वो वीकनेस बन जाती है. अगर आपको सोशल मीडिया चलाने की हैबिट है तो वो आपकी मीडिया एक वीकनेस है. ऐसा कहा जाता है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो लोग अनकॉन्शियसली बार बार सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, अनकॉन्शियसली मतलब पता नहीं चलता कितने घंटे आप देखते गए उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है. आप देखते ही जा रहे हो, कोई टाइम का पता नहीं चल रहा. आपने 5 मिनट के लिए खुला था, 5 मिनट से कभी आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 4 घंटे तक लोग बैठे रहते हैं, उनको टाइम का पता ही नहीं चलता है. और कब 4 से 8 बज जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, तो उसमें एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है. ये सब आप ठीक कर सकते हो विद सेल्फ डिसिप्लिन. धीरे धीरे करके एवरीथिंग कैन बी क्योर्ड. ठीक है, अगर आपको फ़ोन ज़्यादा देखने की प्रॉब्लम है तो आप इसकी एक आदत छुटा सकते हो. कैसे कि अगर आप फ़ोन 4 घंटे देखते हो एक स्ट्रेच में या एक दिन में, तो पहले क्या करो, पहले टाइम नोट करो कितना देख रहे हो. पहले एक दिन एक टाइम बनाओ. आपने टाइमर देखा, अच्छा मैंने अभी 2 घंटे देखा, अरे अब मैंने 3 घंटे देखा, अरे 1 घंटे देखा, ऐसे 6 घंटे हो गए या 5 घंटे हो गए, तो आपने नोट किया मैंने आज 5 घंटे फ़ोन देखा. उसके बाद आप क्या करो, अगले दिन से या उसी दिन से आप इसको ट्रैक करना शुरू कर दो. 5 दिन करो, उसके बाद से एक वो डिसिप्लिन करो. अगर आप मैं 5 घंटे देखता हूँ तो कल मैं 5 घंटे से कम देखूंगा, 4.5 घंटे देखूंगा या 4.25 देखूंगा. ऐसे करते करते जब आप टाइम करना शुरू करेंगे, टाइम लगेगा पर थोड़ी देर में फ़ोन देखने की आदत चली जाएगी. और सेल्फ अवेयरनेस बहुत पावरफुल होती है. अगर आप सेल्फ अवेयर हो कि आपको पता नहीं चलता है कि आप कितना टाइम आप फ़ोन में देख लेते हो या टीवी देख लेते हो या कुछ भी करने में बिता देते हो, सोशल मीडिया एनीथिंग, अगर आपको इस चीज़ को पता नहीं चलता तो आपको एक सेल्फ अवेयरनेस इनकलकेट करनी चाहिए. और जैसे ये सेल्फ अवेयरनेस इनकलकेट होगी वैसे ही आपकी इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी. हर चीज़ आपकी ठीक करी जा सकती है विद सेल्फ डिसिप्लिन. नेक्स्ट है रिमूव टेम्पटेशंस. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. टेम्पटेशंस यानी कि हमारा सबसे बड़ा टेम्पटेशन होता है या तो गैजेट, जिसमें आप यूट्यूब देख सकते हो, अगेन गेम्स खेल सकते हो, अगेन कुछ भी कर सकते हो गैजेट पे. टाइपिंग ही कर सकते हो, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, 5 मिनट की कॉल कभी 1 घंटे में बदल गई. आई कैन रेजिस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन सेट बाय ऑस्कर वाइल्ड. टेम्पटेशन अगेन सोशल मीडिया एक टेम्पटेशन है, उसको रोकना या रेजिस्ट करना टफ होता है लोगों के लिए. It may seem silly, but this phrase often offers powerful device. Like the saying goes, out of sight, out of mind. Yes. इसका मतलब ये है, अगर कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं होगी तो आपके दिमाग में नहीं आएगी. मतलब अगर आपको फ़ोन का एडिक्शन है तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो या कहीं रख के भूल जाओ या किसी को दे दो 1 घंटे के लिए. अब धीरे धीरे करके हैबिट करो, पहले 5 मिनट के लिए, फिर बढ़ते 1 घंटा भी होगा और धीरे करते करते ही छूट जाएगी. एकदम से नहीं होगा बट हो जाएगा. एक गोल बनाओ, ठीक है, अगर मैं आज 2 घंटे यूट्यूब देखती हूँ तो कल से मैं 1.5 आवर देखूंगी या 1.25 घंटे देखूंगी. ऐसे करते करते क्योर हो सकता है. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. अगर कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं होगी तो आपका दिमाग उसको देखने के लिए या उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा. आपके पास टीवी है इसलिए आप टीवी देख सकते हो, टीवी नहीं होता तो आप नहीं देख पाते.
तो अपना जो बैकग्राउंड है या जो आपकी लोकेलिटी है या सराउंडिंग्स है उसमें कम से कम सोशल डिवाइसेस जैसे फ़ोन, लैपटॉप कम से कम यूज़ करिए। टीवी भी इसमें आता है। द fewer distractions you have, the more focused you will be on accomplishing your goals. Set yourself up for success by ditching bad influences. जितने कम डिस्ट्रैक्शंस आपकी ज़िंदगी में उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। सेट क्लियर गोल्स एंड हैव अ एग्जीक्यूशन प्लान। यस, अपने गोल्स को निर्धारित कर दो और एक एग्जीक्यूशन प्लान, जो थर्ड पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन में, एग्जीक्यूट करना शुरू करो। अब मुझे पता है एग्जीक्यूशन थोड़ा टफ होता है, सेल्फ डिसिप्लिन ना हो तो धीरे धीरे करके एग्जीक्यूट करो। If you have to achieve greater degrees of self-discipline, you must have a clear vision of what you hope to accomplish, just like your goal. अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए और गोल अकम्प्लिश हो चाहिए तो आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। और ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके ही आती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप आज फ़ोन देख रहे हो कल से सारी आदत छूट जाएगी फ़ोन देखने की, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फ़ोन इज़ अ एडिक्शन, सोशल मीडिया एक एडिक्शन है, इसको हटने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अ क्लियर प्लान आउटलाइंस ईच टाइम बाउंड स्टेप यू मस्ट टेक टू रीच योर गोल। Create a mantra to keep yourself focused. Successful people use this technique to stay on track. Emotionally connect to their mission and establish a clear finish line. अब इसमें कह रहे हैं कि आपको एक फिनिश लाइन एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, आपको एक सक्सेस के लिए एक फिनिश लाइन चाहिए जिससे आप आगे बढ़ सको। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Practice daily diligence. We aren't both with self-discipline. It is a learned behavior. We aren't born with self-discipline. It is a learned behavior. इसका मतलब है कि हम लोग बॉर्न नहीं होते, पैदा नहीं होते सेल्फ डिसिप्लिन के साथ। धीरे धीरे हमारी हैबिट्स ही हमें बनाती हैं और सेल्फ डिसिप्लिन भी हम सीख सकते हैं। जैसे हमें हैबिट लग गई है अगेन ज़्यादा खाना खाने की या सोशल मीडिया चलाने की, तो एक हैबिट बन गई है यूसेज के साथ, तो हम इसको हटा सकते हैं। बहुत ईजी हटाना, धीरे धीरे करके ही होगा ये। टाइम चेक करो, अवेयर हो जाओ, हट जाएगा। And you just any other skill you want to master. It requires daily practice and repetition. It must become habitual, but the effort and focus that self-discipline requires can be draining. As time passes, it can become more and more difficult to keep your willpower in check. The bigger is the temptation, the more tougher is going for you to be control it. अब ये कह रहे जितनी बड़ी टेम्पटेशन है, अगेन मैं सोशल मीडिया की बात करूँगी, सोशल मीडिया इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन टेम्पटेशन। जितनी बड़ी आपकी टेम्पटेशन है उतना टफ होता है उससे बाहर निकलना, तो उसके लिए आपको डिलीजेंस आना चाहिए। प्रैक्टिस करो डेली और आप इससे बाहर निकल सकते हो। वर्क ऑन बिल्डिंग योर सेल्फ डिसिप्लिन थ्रू डेली डिलीजेंस इन गिवन एरिया एसोसिएटेड विद द गोल। दिस गोज बैक टू स्टेप 3। इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस डेली डिलीजेंस यू मस्ट हैव अ प्लान। पुट इट ऑन योर कैलेंडर टू डू लिस्ट। आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि अगर मुझे एडिक्शन अपनी ज़िंदगी से हटानी है, सेल्फ डिसिप्लिन होना, तो आप एक प्लान बनाओ। अगर आपने 4 महीने का प्लान बनाया है उसको फॉलो करो। हो सकता है 4 के 6 महीने हो जाए, 8 महीने हो जाए, छूटते छूटते डिसिप्लिन होते होते 8 महीने हो जाए, पर हो जाएगा। ये चीज़ करी जा सकती है। क्रिएट न्यू हैबिट्स एंड रिचुअल्स। न्यू हैबिट्स मतलब नई आदतें, अच्छी आदतें डालें और उसको फॉलो करें। Acquiring self-discipline and working to install a new habit can feel daunting at first. Daunting मतलब tough। एक नया रूटीन फॉलो करना पहले टफ हो सकता है ऑब्वियसली। अगर आपको रात को लेट सोने की आदत है तो जल्दी उठ नहीं पाएंगे, तो एक रूटीन में शिफ्ट लाना कि थोड़ा जल्दी सो बिफोर 12 ताकि आप जल्दी उठ पाओ, थोड़ा सा टफ हो सकता है इनिशियली, यानी कि बिगिनिंग में, पर इसको भी बदला जा सकता है विद practice. Everything is possible through practice. Break your goal into small doable steps. आपको एक नई हैबिट बनानी है डिसिप्लिन होने के लिए, तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा स्मॉल स्टेप्स में। अगर रात को आप 2 बजे सो रहे हो तो प्रैक्टिस करो। अच्छा ठीक है, 2 बजे से पहले सो जाओ, कभी 2:45 सो जाओ, 1 बजे सो जाओ। प्रैक्टिस करो, करते करते ही हो जाता है ये सब चीज़ें। विद प्रैक्टिस विद टाइम क्लियर हो जाती है। Instead of trying to change everything at once, focus on doing one thing consistently and master self-discipline. As we say in the steel terms, eat the elephant one bite at a time. जो भी हैबिट आपको चाहिए उसको आप कंसिस्टेंटली धीरे धीरे करिए। ईट द एलिफेंट 1 bite at a time मतलब आपको एक
हैबिट बनानी है तो स्टेप करके बनाओ, स्टेप 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 करके बनाओ, इट विल हैपन। अगर आपको हैबिट बनानी है डेली योगा करने की फॉर एग्जाम्पल, या डेली मेडिटेट करने की, तो स्टेप करो। एकदम से आधा घंटा तो मेडिटेट कर नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। पहले स्टेप करो 5 मिनट, अगर 5 मिनट भी ज़्यादा है तो 1 मिनट का टाइमर लगाओ, 1 मिनट स्टिल बैठने की कोशिश करो। ये 1 मिनट प्रैक्टिस करते करते कब 3 मिनट होगा, कब 5 मिनट होगा, फिर 7, 10, फिर कब आधा घंटा होगा, पता ही नहीं चलेगा। चेंज योर परसेप्शन अबाउट विल पावर। विल पावर मतलब आप में कितना नियंत्रण है, आप कितना कर सकते हो, कितनी इच्छा शक्ति आप में। इफ यू बिलीव यू हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ विल पावर, यू प्रोबेबली वोंट सरपास दोस लिमिट्स। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी विल पावर बहुत कम है, बहुत छोटी है, तो कभी आप सक्सीड कर ही नहीं पाओगे, उसके आगे जा ही नहीं पाओगे। एज आई मेंशन प्रीवियसली, स्टडीज शो दैट विल पावर कैन डिप्लीट ओवर टाइम। डिप्लीट मतलब कम हो सकती है, और विल पावर हम बढ़ा भी सकते हैं। विल पावर कैन बी इंक्रीज एंड इट कैन ऑल्सो डिक्रीज। The SEAL candidate who believes they probably won't make it through training won't succeed. When we embrace the mindset of unlimited willpower, we continue to grow, achieve more and develop mental toughness. अगर आपका माइंडसेट ऐसा है या आप ऐसे सोचते हो कि मेरी विल पावर बढ़ जाएगी और अनलिमिटेड विल पावर है, तो आप जल्दी अचीव करोगे, जल्दी सक्सीड करोगे। ये एक अलग टॉपिक है जिसको कभी और कवर करेंगे, we will cover it some other day. Next, our internal conceptions about willpower and self-control can determine how disciplined we are again. आप internally क्या सोचते हो, उससे आपकी आपका रिजल्ट, आपको आगे क्या मिलेगा, वो निर्भर करता है। Give yourself a backup plan. Backup plan means a second plan. Next, find trusted coaches or mentors. Okay, ये एक ऑप्शनल है, आप चाहो तो ट्रस्टेड कोचेस या मेंटोर्स यानी कि गुरुज फाइंड कर सकते हो। ये बहुत इजी है फाइंड करना, आपको कहीं फिजिकली बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया एडिक्ट हो तो यूट्यूब पे ही डालो, आपको सारे तो नहीं पर कुछ 1-2 अच्छे मेंटोर मिल जाएंगे जो आपको इससे निकालने का उपाय बताएंगे या तरीका बताएंगे। I've known and worked with many people, but I succeed with less. Next, सबसे important step है forgive yourself and move forward. Even with all our best intentions and well-laid plans, we sometimes fall short. It happens. You will have ups and downs, great success and dismal failures. The key is to keep going. अब इसमें है कि कभी हमारे इंटेंशंस या प्लान्स हमारे हिसाब से नहीं चलते, हम सोचते हैं हमें सक्सेस मिलेगी पर नहीं मिलती है। हमसे कभी बहुत गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो हमें आगे बढ़ना है, हमें फॉरगिव करना है अपने आप को। अगर हमसे गलती हो गई है, अगर हम फेलियर हो गए हैं, वी हैव टू फॉरगिव आवरसेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड। द की इज़ टू कीप गोइंग मतलब आपको आगे बढ़ता ही जाना है, बीच में रुकना नहीं है। A very close SEAL buddy of mine, a very close SEAL buddy of mine has had a lifelong dream of not just serving in the SEAL teams but also making it to a Tier 1 Special Missions unit. He has every qualification this unit could possibly want, but for some reason they didn't select him on the first application attempt. अब ये कह रहे हैं कि एक इंसान है जिसका एक क्वालिफाइड इंसान है जिसकी इच्छा थी कि बहुत बड़ी कंपनी में या एक बहुत बड़ी पोजीशन में या एक बहुत बड़ी टीम में एक बहुत बड़ा हिस्सा बने, पर हो नहीं पाया। तो इट्स ऑल राइट इफ यू डोंट मेक इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम भी नहीं होता तब भी ठीक है, थर्ड टाइम भी नहीं होता तब भी ठीक है। कीप ऑन गोइंग, बिकॉज कभी ना कभी आपका फेलियर सक्सेस में तब्दील तो होगा ही, ठीक है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड फॉरगिव योरसेल्फ। कुछ भी हो जाए, मिस्टेक से सीखो, फॉरगिव योरसेल्फ, दिस इज द ओनली वे। ये सारी टेक्निक्स है जिससे आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन कर सकते हो और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक इसमें ये होती है डेली प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी। डेली प्रैक्टिस करो, मेडिटेट करने की हैबिट डालो। थैंक यू।